पारुल शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे चंपावत की। चंपावत के दौरे पर रहेंगे आज सीएम पुष्कर सिंह धामी। रक्षाबंधन के मौके पर जा रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। पत्नी गीता धामी के साथ पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। रामलीला मंच दुबचौड़ा में रक्षाबंधन पर कार्यक्रम रखा गया है। रक्षाबंधन कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज क्षेत्र के विधायक और सूबे के मुख्यमंत्री भी हैं, क्योंकि चंपावत के आज पुष्कर सिंह धामी बिरगुल क्षेत्र के दुबचौड़ा लधौली के दौरे पर आ रहे हैं, जहां वो रक्षाबंधन के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी रक्षाबंधन के मौके पर अपने विधानसभा क्षेत्र दुबचौड़ा और लधौली के दौरे पर रहेंगे। सीएम धामी के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। रामलीला मंच दुबचौड़ा में रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी गीता धामी के साथ शामिल होंगे। आज चंपावत के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर उत्तराखंड शासन से जुड़ी एक बड़ी खबर है। प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 6 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। 3 पीसीएस अधिकारियों का भी तबादला हुआ है। सचिवालय सेवा संघ के एक अधिकारी का तबादला किया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 6 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। तो प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले हुए हैं। आईएएस कर्मेंद्र सिंह को पीएमजेएसवाई का सीईओ बनाया गया है। आईएएस आर राजेश कुमार का पीएमजेएसवाई के सीईओ पद से ट्रांसफर किया गया है। आईएएस स्वाति भदौरिया को मिशन निदेशक एनएचएम की जिम्मेदारी दी गई है। आईएएस रोहित मीणा का एनएचएम मिशन निदेशक पद से ट्रांसफर कर दिया गया है। आईएएस आलोक कुमार पंचायती राज विभाग के अपर सचिव बनाए गए हैं। पीसीएस निधि यादव को मिली है पंचायती राज निदेशक पद की नई जिम्मेदारी। पीसीएस मोहम्मद नसीर को मिली है पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के निदेशक प्रशासन एवं मॉनिटरिंग पद की जिम्मेदारी। पीसीएस रामदत्त पालीवाल का पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के निदेशक प्रशासन एवं मॉनिटरिंग निदेशक से ट्रांसफर किया गया है। सचिवालय सेवा के ओमकार सिंह को अपर सचिव समाज कल्याण की नई जिम्मेदारी दी गई है। तो देखिए ट्रांसफर्स किए गए हैं। हमारे साथ सहयोगी अनुज अवस्थी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अनुज, प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल देर रात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईएएस और पीसीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया, जिसमें से 6 आईएएस अधिकारी हैं और 3 पीसीएस अधिकारी हैं जिनका ट्रांसफर किया गया है और जिनके विभागों में फेरबदल किया गया। अगर बात करें स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार की, तो उनके पास स्वास्थ्य के अलावा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का भी चार्ज था, जिसको उन्होंने हटाया हुआ है। साथ ही साथ अगर बात करें कि आईएएस स्वाति भदौरिया जो सीनियर आईएएस मानी जाती है, उनको मिशन निदेशक एनएचएम की जिम्मेदारी दी गई है। अगर बात करें रोहित मीणा से, तो उनसे जो है एनएचएम का विभाग है वो हटा लिया गया। सबसे बड़ी चीज यह है, आनंद स्वरूप के आईएएस आनंद स्वरूप है, उनके पास पंचायती राज था,
जिससे उन्होंने पंचायती राज हटा लिया गया है और पीसीएस निधि यादव को पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। पीसीएस निधि यादव काफी समय से पाद प्रतीक्षारत थी, लेकिन उनको इस बार पंचायती राज की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अगर बात करें आईएएस कमेंद्र सिंह को, तो उनको पीएमजीएसवाई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ अगर बात करें सचिवालय सेवा विस्तार को लेकर के, तो ओमकार सिंह को अपर सचिव पंचायती राज से हटा करके अपर सचिव समाज कल्याण विभाग की भी जिम्मेदारी दी गई है। जी चलिए, शुक्रिया अनुज इस तमाम जानकारी के लिए। और हरिद्वार से एक बड़ी खबर आ रही है। श्वेत गंगा दुग्ध प्रोजेक्ट को लेकर एक बड़ी बैठक की गई है। केंद्र सरकार का श्वेत गंगा दुग्ध प्रोजेक्ट, डेयरी विकास विभाग के सचिव ने बैठक की है। सचिव डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने बैठक की ली है। जिलाधिकारी समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड में श्वेत गंगा दुग्ध पर पायलट प्रोजेक्ट, डेयरी विकास विभाग के सचिव ने ये बैठक ली। श्वेत गंगा दुग्ध प्रोजेक्ट दरअसल केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। डेयरी विकास विभाग के सचिव ने बैठक की अध्यक्षता की। डीएम समेत तमाम अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। जिलाधिकारी समेत तमाम अधिकारी थे। बैठक के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पर भी चर्चा की गई। श्वेत गंगा दुग्ध प्रोजेक्ट, हरिद्वार में उच्च स्तरीय बैठक की गई। श्वेत गंगा दुग्ध पर पायलट प्रोजेक्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की कोशिश इसके जरिए की जाएगी। दुग्ध प्रोजेक्ट पर एक ऐप भी डेवलप किया गया है। हरिद्वार में इसे लेकर उच्च स्तरीय बैठक की गई है। डीएम समेत तमाम अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। अहम बैठक, ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की कोशिश। वहीं उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार में थे, जहां उन्होंने 40वीं वाहिनी पीएसी में आयोजित अलग अलग कार्यक्रम में शिरकत की। पीएसी में आगमन पर पुलिस महानिदेशक को सेना नायक प्रदीप कुमार राय ने स्वागत किया। कर्मचारियों के सम्मेलन में डीजीपी अशोक कुमार ने कर्मचारियों की समस्याओं को सुना। पुलिस मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नए विंग में प्रार्थना सभा, सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए ऑडिटोरियम, 2 अतिरिक्त विज्ञान प्रयोगशाला और मानविकी विषय के लिए 2 अतिरिक्त कक्षों का भी डीजीपी अशोक कुमार ने लोकार्पण किया। आईटीसी हरिद्वार में अपर उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और पदोन्नत प्रशिक्षण समापन समारोह में भी डीजीपी शामिल हुए। समस्याएं होती हैं हमारे पुलिस में, उसको मासिक रूप से सम्मेलन जो है एक इकाई के प्रभारी द्वारा किया जाता है। जो जिले का एसएसपी है वो अपने जिले की फोर्स का करता है, कमांडेंट जो है पीएसी का करता है। तो जिससे कि उनकी जितनी समस्या और सुझाव हैं उनको लेकर के समय समय पर, जिससे उनमें कोई उनके कल्याणार्थ उनका ख्याल रखा जा सके। तो यही प्रक्रिया एज डीजीपी हम पूरे प्रदेश में जहाँ कहीं जाते हैं कोशिश करते हैं कि जवानों से रूबरू हो सकें, उनसे बात कर सकें, उनकी समस्याएं जान सकें। तो वही आज यहाँ पे किया गया है। कुछ इश्यूज आए हुए हैं, कुछ सुझाव भी आए हैं, तो उनको भी हम टेक केयर करें। उधर लक्सर क्षेत्र में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। नगर के शिवपुरी मोहल्ले के सभासद नाथुराम शर्मा, उनकी पत्नी और पुत्र वधू के अलावा आधा दर्जन से ज्यादा लोग डेंगू से पीड़ित हैं। बता दें कि इस मोहल्ले में 2 दिन पहले एक व्यक्ति की मौत हुई थी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पुष्टि नहीं की। लक्सर के ही लोको कॉलोनी के रहने वाले कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राजेश रस्तोगी की पत्नी बीना रस्तोगी भी डेंगू से पीड़ित हैं और निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इनके अलावा भी कई लोग हैं जो डेंगू की चपेट में हैं। देखिए ग्राउंड जीरो से संवाददाता जसवीर सिंह की यह रिपोर्ट। लक्सर क्षेत्र में डेंगू का प्रकोप लगातार फैल रहा है। लक्सर के शिवपुरी मोहल्ले में कई लोग पीड़ित हैं। कुछ लोग स्थानीय स्थलों में अपना इलाज करा रहे हैं, तो कुछ बाहर के शहरों में जाकर के अपना इलाज करा रहे हैं। हम मोहल्ले में यहाँ मौजूद हैं और कई लोग बता रहे हैं कि उनके परिवार में क्या स्थिति है। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम राहुल अग्रवाल है। राहुल भाई, क्या स्थिति है? हमारे मोहल्ले में डेंगू पूरी तरह से फैला हुआ है। मेरे खुद के बेटे को था अभी 4 दिन से, वो 6 साल का है। मैं कल ही छुट्टी करा के लाया हूँ उसकी। और हमारे पड़ोस में एक अशोक शर्मा जी का भी डेथ भी हो गई डेंगू के कारण।
डेंगू से मौत हुई है। जी डेंगू था उनको। आपका नाम क्या है? अरविंद कुमार। अरविंद जी, आप डेंगू से पीड़ित थे? हाँ, मेरे परिवार पास के तो कितने लोग रिपोर्ट पीड़ित हैं? परिवार के 3 वाइफ है, बेटी है और मैं हूँ। तीनों कितने दिन को भर्ती रहे आप? मैं 1 हफ्ते भर्ती रहा हूँ एक वहाँ पे। हफ्ता। कहाँ थे आप? भूमानंद में, हरिद्वार। भूमानंद हरिद्वार में। तो ये स्थिति डेंगू की यहाँ है और भी कई लोग इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? आकाश शर्मा। आकाश, आपके ताऊजी की डेथ हुई है? जी ताऊ की डेथ हुई है। कैसे हुई है? वो डेंगू के कारण हुई है। स्वास्थ्य विभाग तो मना कर रहा है। नहीं, डेंगू की पुष्टि हुई जब भी उनको एडमिट करा। एडमिट करने के बाद उनकी प्लेटलेट भी बहुत घट गई थी और इसी कारण उनको एडमिट करा और वो कवर नहीं हो पाया। तो अभी फैमिली कितने लोग पीड़ित हैं? अभी फैमिली में तो एक ही थी जो एक्सपायर होगी, बाकी 2 किराएदार हैं, आस पड़ोस हैं, बाकी बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं लोग। मोहल्ले में बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। बाकी हमारी ताई भी हैं, जो ताऊ जी को हुआ उसके बाद फिर हमारी ताई जी को हुआ। फिर ताई जी की छुट्टी हो गई थी पर ताऊ जी की छुट्टी नहीं हो पाई, उनको ज़्यादा हो गया। तो ये आप देख सकते हैं, लोग खुल्लम खुल्ला साफ तौर पर कह रहे हैं कि डेंगू का प्रकोप किस तरह हावी है और स्वास्थ्य विभाग कितना निष्क्रिय है। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस पूरे मोहल्ले नहीं, पूरे नगर में छिड़काव की ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत है, कैंप लगाने की ज़रूरत है। अभी अकेले इस मोहल्ले की बात करें तो इसी में सभासद नाथूराम शर्मा और उनकी पत्नी दोनों डेंगू से पीड़ित हैं, जो रुड़की के हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राजेश रस्तोगी की पत्नी बीना रस्तोगी, जो एक निजी चिकित्सालय में इलाज करा रही है, डेंगू से पीड़ित है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने साफ तौर पर कहा कि 36 ऐसे लोग हैं जिनमें संभावित डेंगू मान रहे हैं, यानी कि 3 में पुष्टि कर दी है, बाकी लोगों का एलाइजा टेस्ट आना बाकी है। तो ये कहा जा सकता है कि लक्सर क्षेत्र में डेंगू की दस्तक शुरू हो चुकी है और इससे बचाव के लिए सावधानियों के साथ साथ में स्वास्थ्य विभाग प्रशासन को भी कहीं ना कहीं मशक्कत करनी पड़ेगी, तभी जा करके लोगों को डेंगू से बचाया जा सकता है। जसवीर सिंह। उधर उत्तराखंड के लक्सर में राखी के त्योहार को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। लक्सर के बाजारों में, स्वदेशी बाजारों में राखियों की भरमार है। हालांकि हरिद्वार देहात क्षेत्र में बाढ़ आपदा आने से त्योहार फीका सा नजर आ रहा है। साथ ही न्यूज इंडिया ने ग्राउंड जीरो पर जायजा लिया और दुकानदारों से और लोगों से खास बातचीत की। भाई बहन के अटूट प्यार का त्यौहार माने जाने वाला रक्षाबंधन का त्यौहार आ गया है। बाजार राखियों से अटा पड़ा, यानी कि राखी की दुकानें लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन इस बार सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इस बार चाइनीज यानी विदेशी राखियों का बहिष्कार किया गया है, स्वदेशी राखियों पर ज़्यादा जोर है। यहाँ कुछ दुकानदार भी ग्राहक से बात करेंगे। आपका नाम क्या है? जसवीर सिंह। जसवीर, आप कौन से गाँव से आए हैं? लक्सर से। लक्सर से हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार है, कैसा फील कर रहे हैं? पहले गांव ये शहर में मनाया जाता था, अब जब देहात में भी गांव में मनाया जाता है। यानी पूरा असर है? पूरा असर है, कुछ थोड़ा कम है क्योंकि बाढ़ की वजह से भी कुछ गांव से लोगों में। अच्छा, बाढ़ की वजह से थोड़ा इसका असर दिखाई दे रहा है। हाँ, कुछ दुकानदार भी इनसे बात करें। आपका नाम क्या है? रविंद्र कुमार। रविंद्र जी, ग्राहक कुछ कम नजर आ रहे हैं? बहुत कम है जी आपका। तो क्या वजह है? अजी पानी की वो मार दी। पानी की मार, यानी बाढ़ की मार। आप क्या कहेंगे? हम भी यही कहेंगे सर, पानी की मार की वजह से ही। अच्छा, इस बार स्वदेशी राखियाँ, हमारे देश की राखियों का ज़्यादा भरमार है, क्या वजह है? चाइनीज राखी नहीं लगाई आपने? चाइनीज नहीं। अच्छा, चंद्रयान 3 स्थापित हो गया चांद पर, हाँ। उसका असर दिखाई दे रहा? हाँ जी, दे रहा। यानी देशभक्ति का जज्बा है। तो आप देख सकते हैं देशभक्ति का जज्बा है। और ये तमाम दुकानें हैं जिन पर राखियाँ रंग बिरंगी लगी हुई हैं, तस्वीरें भी हैं। कुछ तो ऐसी राखियाँ जो हाथ से बनाई गई हैं, यानी कि खुद अपने घर में तैयार की गई हैं। एक और यहाँ दुकानदारों से बात करेंगे। आपका नाम क्या है? बंटी कश्यप। बंटी कश्यप। बंटी भाई, आपकी दुकान ये है, स्टॉल है, ग्राहक थोड़े कम आ रहे हैं? जी बिल्कुल, कुछ भी नहीं है मार्केट में। आप देख सकते हो तो रक्षाबंधन का कुछ पता नहीं लग रहा है। 30 तारीख की है, 31 तारीख की है। यानी फीका लग रहा है थोड़ा सा? हाँ, बहुत फिक्का लग रहा है। बाढ़ की वजह से थोड़ा जी बहुत ज़्यादा दिक्कत है जी। तो आप ये कह सकते हैं कि इस बार जो चाइनीज राखियों का बहिष्कार किया गया है, स्वदेशी राखियों पर ज़्यादा फोकस है? जी ऐसा ही है। ऐसा ही है। सबसे ज़्यादा फैंसी राखी की डिमांड थी, लेकिन इस बार कुछ भी ग्राहक नहीं है यहाँ पर। आप देख सकते हो बाजार में कुछ भी दूर तक कुछ नहीं नज़र आ रहा। तो एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि पूरा बाजार का शॉट दिखाएं कि देखिए थोड़ा दुकानें तो लगी हुई हैं लेकिन ग्राहक नज़र नहीं आ रहे हैं। इसकी वजह ये भी है कि ये क्षेत्र फ्लड ही रहा, यानी कि इसमें फ्लड आया था और वो कई दिन तक पूरे क्षेत्र को फ्लड ने घेरे रखा, तो उसका असर साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि लोगों में देशभक्ति का जज्बा है। राखियाँ, स्वदेशी राखियाँ दुकानों पर लगी हुई हैं, लोग उन्हें खरीदेंगे और जो ग्राहक हैं वो भी आकर के स्वदेशी राखी मांग रहे हैं। ये दुकानदारों का कहना। आने वाले यानी अगले दिन, अभी 30 तारीख का राखी का त्यौहार है, तो हो सकता है कल तक बिक्रियाँ बढ़ेगी, कुछ दुकानदारों को इसमें राहत मिलेगी, यानी आगे कारोबार बढ़ सकता है। ऐसी उम्मीद के साथ में दुकानदार इंतजार कर रहे हैं। जसवीर सिंह, न्यूज़ इंडिया, लक्सर। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर रुड़की से आ रही है। नकली दवा फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया है। एसटीएफ और ड्रग्स विजिलेंस की ये संयुक्त कार्रवाई रही है। नकली दवाओं की बड़ी खेप बरामद की गई है।
दवा बनाने की मशीनों को सील कर दिया गया है। नकली दवा फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया है। एसटीएफ और ड्रग्स विजिलेंस की यह संयुक्त कार्रवाई रही है। नकली दवाओं की बड़ी खेप बरामद की गई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, नकली दवा फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया है। टीम द्वारा यहाँ पे पता लगाया गया कि यहीं पर नकली दवाइयाँ बनाई जा रही है और मौके पे आके अभी हम लोग यहाँ पे संयुक्त कार्रवाई कर रहे हैं। और यहाँ पर एक अमित धीमान नाम का एक व्यक्ति है, ग्राम मतलबपुर गंगनहर के पास, जिसके द्वारा जो है एक फर्म में दवाइयों का निर्माण किया जा रहा है, जो कि बिना लाइसेंस के है, लाइसेंस इसके पास है नहीं। और इसके पास से एंटीबायोटिक दो टाइप की दवाइयाँ निकली हैं अभी तक, और बाकी जो है इसके पास फूड सप्लीमेंट जो है एनिमल्स के बनाए जा रहे हैं। और बाकी अभी हम लोग यहाँ पे कार्रवाई अभी कर रहे हैं। सहयोगी संजय पुंडीर हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, नकली दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। और देखिए चारों पिछले लंबे समय से लगातार ड्रग विभाग को यहाँ से शिकायत मिल रही थी। हालांकि रुड़की ही नहीं, जो ग्रामीण क्षेत्र है हरिद्वार का, वहां भी लगातार छापेमारी की जा रही है। और जिस तरह से ताजा मामला है हरिद्वार के रुड़की का है, यानी कह सकते हैं कि यहाँ से भी लगातार सूचनाएं मिल रही थी और यहाँ पर ड्रग विभाग और विजिलेंस की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की है। यहाँ से जो उपकरण बरामद हुए हैं वो वाकई आश्चर्यचकित है, यानी उन्हें देखकर हैरान करने वाली बात है। एक घर के अंदर ही जो उपकरण है वो लगाए हुए थे और बड़ी बड़ी नामी कंपनियों की यहाँ पर दवाई बनाई जा रही थी। हालांकि इस दौरान यहाँ से करीब 25 लाख की दवाई है जो जिनकी कीमत बताई जा रही है। और यही नहीं, आसपास के क्षेत्र में भी लगातार एक अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत लगातार ही चेकिंग की जा रही है। चारुल, बिल्कुल। संजय, ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए सिर्फ एक फैक्ट्री तक ही ये कार्रवाई सीमित रही या आगे लिस्ट में और भी ऐसी कई फैक्ट्रियां हैं जहां पर इस तरह की जानकारियां मिल रही हैं? देखिए चारों, लंबे समय से जिस तरह अभी हम जिक्र कर रहे थे, लंबे समय से ड्रग विभाग को लगातार ही शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद एक टीम गठित की गई और वो टीम लगातार एक अभियान के तहत जगह जगह चेकिंग कर रही है। हालांकि यही फैक्ट्री नहीं, पहले भी बीते वर्ष में भी यहाँ रुड़की क्षेत्र से कई ऐसी फैक्ट्रियों पर सील लगाई गई थी। कई ऐसे लोग जेल भेजे थे जो कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे थे। हालांकि अभी इस युवक को जेल भेज दिया है और आगे की जांच है वो जो की जा रही है। चारुल, चलिए आप बने रहिए संजय, आगे आपसे जानकारी लेंगे। तो नकली दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया था। मौके पर पहुंचकर नकली दवाइयों की जो खेप है वो भी बरामद की गई थी। उधर हरिद्वार में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हो गए हैं। पथरी के बिशनपुर में लगातार अवैध खनन हो रहा है। माफिया अवैध रूप से खनन को अंजाम दे रहे हैं। माफियाओं को सरकारी विभाग का डर नहीं है। तो हरिद्वार में लगातार अवैध खनन हो रहा है। माफिया अवैध खनन को बेखौफ होकर अंजाम दे रहे हैं। किसी का डर इन्हें नहीं रहा है। सहयोगी संजय पुंडीर हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, अवैध खनन लगातार किया जा रहा है लेकिन माफियाओं को किसी का डर नहीं। देखिए चारों, लगातार हम देखते हैं कि जब हम खनन विभाग से बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं कई तरह के वादे और दावे करते हैं कि हरिद्वार जिले में जो खनन है वो पूर्णतः बंद है। लेकिन आप जमीनी हकीकत, जब हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंचती है और वहां पर देखती है कि खनन माफियाओं में किसी भी तरह का कोई डर नहीं है। और आप तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो खनन माफिया है उनके हौस किस कदर बुलंद है। दिन के उजाले से लेकर रात के अंधेरे तक यहाँ पर जो खनन का खेल है वो लगातार चल रहा है। हालांकि इसको लेकर हमारी खनन विभाग से अभी बात हुई है तो उन्होंने भी यही कहा है कि जल्द से जल्द यहां पर हमारी टीम पहुंचेगी और इन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी किस तरह की कार्रवाई होती है और किस तरह से खनन पर रोक लगती है। बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।